नमस्कार दोस्तों, मैं सीए अमित शर्मा इन्वेस्ट मंत्रा में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आप जब भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं और कोई शेयर हाई वॉल्यूम से ऊपर की तरफ जाता है, मतलब अप ट्रेंड में रहता है, तो हमें ये पता चलता है कि हाँ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जब वो एक किसी खास लेवल पर रुक जाता है और साइडवेज हो जाता है, इसका मतलब उसमें वॉल्यूम कम हो जाता है और वो एक खास रेंज में ही फंस जाता है, तो हम लोग फिर दुविधा में फंस जाते हैं कि क्या ये जो पिछला कंटिन्यूअस ट्रेंड था वो आगे की तरफ अप ट्रेंड होगा या उस ट्रेंड का रिवर्सल हो जाएगा। इसी तरह वाइस वर्सा आप इसका उल्टा भी सोच सकते हैं। जब कोई शेयर डाउन ट्रेंड में रहता है और एक कुछ खास लेवल पर जाकर वो एक खास रेंज में फंस जाता है, तो हम लोग ये समझ नहीं पाते कि क्या ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या अब इसमें ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो हम लोग जो इस दुविधा में फंस जाते हैं, तो इस दुविधा को दूर करने के लिए मैं आपको एक ऐसे प्राइस पैटर्न के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है कंटिन्यूअस प्राइस पैटर्न, और जो आपकी दुविधा को दूर करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए अब हम लोग मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आगे चलते हैं। हम लोग आज कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में बात करेंगे। कंटिन्यूएशन पैटर्न कॉमनली तीन तरह के होते हैं, एक पेनेंट, फ्लैग्स एंड वेजेस। हम लोग आज पेनेंट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि तीनों को कवर करना काफी लेंदी हो जाएगा और आपको समझने में भी मुश्किल आएगी। तो चलिए हम लोग पेनेंट्स के बारे में समझते हैं। ये आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखिए, ये एक बुलिश पेनेंट है और ये एक बेयरिश पेनेंट है। बुलिश पेनेंट इसलिए है क्योंकि ये जो अप ट्रेंड है ये आगे ब्रेकआउट होकर भी अप ट्रेंड में ही रहता है, तो ये बुलिश है। और ये एक बियरिश इसलिए है क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है और ब्रेकडाउन के बाद भी ये डाउन ट्रेंड में ही चला जाता है, तो ये एक बेयरिश पेनेंट है। और पेनेंट क्या होता है? पेनेंट एक ऐसा टाइप का फ्लैग है जो आगे जाकर नैरो हो जाता है। ये देखिए आप, यहाँ एक नैरो होता है। इस डायग्राम में आप ये समझिए ये कि आपको कैसा दिखेगा। यहाँ देखिए ये एक फ्लैग पोल है जिसपे ये फ्लैग टंगा आपको दिख रहा है। ये ऊपर वाला जो है ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, मतलब इस स्टॉक का प्राइस इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। और नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, मतलब कि यहाँ से नीचे भी इसका प्राइस नहीं आ रहा है। और ये जो पेनेंट है इस बीच इस स्टॉक में वॉल्यूम भी काफी कम हो जाता है, तो हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं, हम लोग दुविधा में फंस जाते हैं। तो अगर ये पैटर्न बन रहा है तो हम लोग इसे आसानी से समझ पाते हैं कि अब यहाँ से ये जो बुलिश पैटर्न है ये कंटिन्यू करेगा और यहाँ से ये ब्रेकआउट होगा। तो इस ब्रेकआउट पॉइंट को हम लोग इसलिए ब्रेकआउट पॉइंट समझेंगे क्योंकि यहाँ वापस से वॉल्यूम काफी तेज हो जाता है और ये प्राइस तेजी से बढ़ता है। वाइसा वर्सा आप देखिए, ये बेयरिश पेनेंट में ये एक फ्लैग पोल है जो एक इन्वर्टेड फ्लैग पोल है, और यहाँ पर ये इसका ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और इसका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, मतलब ये इससे ऊपर नहीं जा पाता और इसका प्राइस इससे नीचे भी नहीं आ पाता। और यहाँ पर एक ब्रेकडाउन होता है हाई वॉल्यूम से और इसका प्राइस नीचे की तरफ गिर जाता है। अब मैं आपको इसके टारगेट के बारे में बताता हूँ। जहां से ये ट्रेंड स्टार्ट होता है और जो जहां से फ्लैग पोल बनना शुरू होता है उस पॉइंट तक जितना भी ये अमाउंट बनता है वो इसका टारगेट होगा, और उस टारगेट को हम लोग जहां से ब्रेकआउट होता है वहां से ऐड कर देंगे, तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा टारगेट प्राइस बन जाएगा। अब सपोज करें ये प्राइस अगर 100 रुपये बनता है तो आपको इस पॉइंट से यहाँ 100 रुपये ऐड कर दीजिए, तो ये आपका टारगेट हो जाएगा। और आपको एंट्री कहाँ करनी है? तो आपको एंट्री इस ब्रेकआउट पॉइंट्स पे जब एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बने, मतलब यहाँ हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो, तो इस पॉइंट पे हमें एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ रखना है इसके आसपास जहां से ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ है, ताकि आपका रिस्क भी मिनिमाइज रहे। क्योंकि इस पैटर्न का एक लिमिटेशन ये भी है कि कई बार फॉल्स ब्रेकआउट भी हो जाता है और शेयर वापस उसी प्राइस रेंज में आ जाता है, तो हमें यहाँ रिस्क भी मिनिमाइज करना है। उसी तरह आप वाइसा वर्सा बेयरिश पेनेंट में कर लीजिए तो भी ये आपका एक टारगेट सेट हो जाएगा। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो भी ये आपका टारगेट और स्टॉप लॉस इसमें डिफाइन हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस आपको बनेगा उसे आपको यहाँ से जहां से ब्रेकडाउन हो रहा है वहां से ऐड कर देना है, तो ये आपका एक टारगेट प्राइस बन जाएगा शॉर्ट सेलिंग के लिए।
अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देकर बताना चाहता हूं कुछ ऐसे शेयर्स जो बियरिश और बुलिश पेनेंट बनाए हुए हैं या बना रहे हैं। तो मैं आपको पहले बुलिश पेनेंट का एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए CDSL का ये चार्ट है, इसका प्राइस पैटर्न देखिए। यहाँ एक फ्लैग पोल बन रहा है और ये एक पेनेंट फॉर्म हो रहा है। अभी इसमें काफी मोमेंटम से इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो इसमें ये एक ब्रेकआउट हो सकता है। आपको मैं ये बता दूं कि ये मेरी कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से आपको बता रहा हूं ताकि आप इसको देखिए और समझिए और सीखिए। अब इंडिया मार्ट में देखिए, इंडिया मार्ट में भी बहुत ही अच्छा इसके वीकली चार्ट पर बुलिश पैनेंट बन रहा है। ये देखिए इस तरह से बुलिश पैनेंट है। और डाबर में देखिए एक बेयरिश पैनेंट बन रहा है, ये एग्जाम्पल है बेयरिश पैनेंट का। ये डेली चार्ट पर आप देखिए ये एक बेयरिश पैनेंट भी बन रहा है। तो मैंने आपको रियल एग्जाम्पल देकर भी समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको क्लियर कट समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।